भारत के कोने कोने में भीम आर्मी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है भाई को, और भीम आर्मी पूरे भारत में काम कर रही है। जब से चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं, ऐसा माना जाता है, भीम आर्मी संगठन तैयार हुआ है जब से, ऐसा माना जाता है कि आज एफआईआर भी होती है और घोड़े पर बैठकर बारात भी जाती है, यानी कि घोड़े पर बैठकर दूल्हा भी जाता है बारात लेकर। ये कितना सही है? अच्छा, भारत देश में ऐसा माना जाता है कि इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, कि आदमी आदमी को काट रहा है और छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी आदमी को गोली मार देता है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? भाई चंद्रशेखर आजाद पर भी गोली चलाई गई थी केवल इस कारण कि वो राजनीति में उभरते हुए चेहरे के रूप में या दलितों के बड़े नेता बनने के रूप में निकल कर आ रहे हैं। देखो, इस भारत देश में हम मूल निवासी हैं। इस देश के 375 तक हम इस देश के शासक रहे। उसके बाद में इसमें मनुवादी व्यवस्था बनी। उस मनुवादी व्यवस्था ने हमको इतना पीड़ित किया, हमारे ऊपर अत्याचार किए जाते थे, ये आप सब जानते हैं। वो आज जो स्वाभिमान से हम जीते हैं, जो सम्मान मिला है, जो बाबा साहब की बदौलत मिला हुआ है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्वाभिमान से जो रह रहे हैं तो इनको पच नहीं रहा। लोग कहते हैं कि संविधान खत्म होना चाहिए और मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। क्या ये होगा? ऐसा लोग सोचते हैं, सोचने का उनका तरीका है, सोचने में कोई कुछ हो तो सकता है। तो आपका मानना यह संविधान खत्म नहीं होगा? देखो, पहले में और अब में बहुत फर्क है। जब मनुस्मृति थी, जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया, तब तो वो अकेले थे। अब तो बाबा साहब के संतान बहुत हैं, ठीक है। दूसरे नंबर, अब पढ़ा लिखा समाज है, सब जानता है, मजबूत है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये करेंगे तो होने नहीं देंगे। 2024 में क्या उम्मीद है, किसकी सरकार बनेगी? देखो, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, अगर ईमानदारी से चुनाव किया जाए तो बदलाव होगा। अगर बेईमानी से चुनाव होगा तो जो चल रहा है वही चलता है। अगर 2024 में माना जाता है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो हिंदू राष्ट्र बनना घोषित हो चुका है और संविधान को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? संविधान तो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? क्या बीएसपी दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता में वापस आने की उम्मीद है? आप देख रहे हो कि दिन पे दिन बीएसपी की क्या हालत हो रही है। आपने देखा होगा कि जिस मंच से बहुजन समाज जोड़ने का काम किया जाता था, उसी मंच से आज भाईचारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा, एक कहता है कि भीम आर्मी कौन, ये वही मंच है जिससे मानवर काशीराम साहब बहुजन समाज जोड़ने का काम करते थे। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की उनकी सपना था, लेकिन अब भाईचारा खत्म किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि बीएसपी में बार बार देखता हूं, कई सारी पोस्टें मेरे पास आती रहती हैं कि बीएसपी से जिसने बगावत की उसकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या ये सही बात है? देखो, बीएसपी अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी है, या उनके नेता ये सोचते हैं कि बिना बीएसपी के दलितों का
कोई रखवाला नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? अब जो आरपीआई के लोग थे वो भी इसी बात को कहते थे, है ना। फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी आई। अब प्रकृति की देन है पार्टियां। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये मनुवादी पार्टियां हैं वो भी तो कई पार्टियां हैं। जब वो देख लेते हैं कि भाई इस पार्टी में अब काम नहीं हो रहा तो दूसरी पार्टी को तैयार कर लेते हैं। मगर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये पार्टी क्यों बन गई। अरे भाई, पार्टी बनाने की तो जरूरत पड़ती नहीं जब आप लोग काम कर रहे होते। आप कहीं जाते नहीं। मैं आपको एक सीधी सा उदाहरण बताता हूं। आप भी मथुरा के हैं, मैं भी मथुरा का हूं। 2012 का चुनाव था। डॉक्टर अशोक काफी दिन से पार्टी में काम कर रहे थे। उनकी 2012 में टिकट काट दी गई और पुष्पा शर्मा को ले आए। जबकि उस जो डॉक्टर अशोक उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनके 52,000 वोट आए और जिसको ये लेके आए उनके 27,000 वोट आए। तो ये कहां की रणनीति है? 2017 का चुनाव देख लो, जो कि मनोज पाठक कभी पार्टी में काम नहीं किया, छाता क्षेत्र थे, मनोज पाठक जी को ये लेके आए थे। जो पार्टी में काम नहीं करते हैं उनको ये टिकट दे देते हैं। क्या है इनको? ऐसे पार्टी चलेगी? 2022 का चुनाव देख लो, एसके शर्मा जी मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ाया, उन्होंने कभी काम नहीं किया। मैंने एक किताब में पढ़ा था, हरियाणा में उपचुनाव था तो मानवर काशीराम साहब वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भाई यहां से कौन लड़ेगा। तो वहां के कार्यकर्ता एक वैश्य समाज के को लेके आए थे। उन्होंने कहा कि भाई बताओ कौन लड़ेगा। कि साहब जी हैं सेठ जी, इन्हें लड़ाओ, ये पैसा बहुत खर्च करेंगे। जब मानवर काशीराम साहब ने कहा कि पार्टी में कितने दिन से जुड़े हुए हैं, तो बोले कि ये तो अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से जुड़े हुए हैं। तो जब मानवर काशीराम साहब ने कहा कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब मुझे ये बताओ सबसे पुराना कार्यकर्ता कौन है? तो उनमें से एक गरीब आदमी था मगर मेहनती आदमी था। उन्होंने कहा कि ये है कि चुनाव ये लड़ेगा। तो उस कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है। कि पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चुनाव तुम लड़ो। उन्होंने उसको चुनाव लड़ाया। हाँ, जीते नहीं, वो बात सही है, मगर वोट अच्छे आए थे। तो जो पार्टी से जो चुनाव लड़ता है, जो पार्टी में काम करता है, अगर वो हारेगा तो पहले हारने से पहले, हार जीत तो पीछे होती है, मगर जो कार्यकर्ता होता है ना, उसे पता होता है कि अगर मैं हार गया तो जितनी भी मैंने मेहनत की है वो मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। बाहर से आए लोग जो पार्टी में चुनाव लड़ते हैं वो तो दूसरे लोग भेजते हैं, उनको तो पार्टी को नीचे गिराने के लिए भेजते हैं। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र का विधायक हारे। मगर जो पार्टी का है उसने अपने खून पसीने से ये पार्टी तैयार की है, वो जी जान से चुनाव लड़ेगा। ये मानवर काशीराम साहब की सोच थी। भाई रात और दिन मेहनत करता है आदमी, पार्टी को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करता है, तो जी जान से चुनाव लड़ेगा। महाराज मैं देख रहा हूं ऐसी भी पार्टियां सिर्फ पैसे के बल पर टिकट देती हैं, चाहे हार चाहे जीत। जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या चंद्रशेखर आजाद अपने राजनीति कैरियर को कितना लंबा ले जाएंगे, या फिर यहीं पर समाप्त हो जाएगा उनका कैरियर 2024 में? क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप भली भांति जानते हैं कि भाई ने 2015 से और 2020 तक जो संगठन चलाया
उससे इतना प्रभाव पड़ा कि भारत के कोने कोने में भीम आर्मी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है भाई को, और भीम आर्मी पूरे भारत में काम कर रही है। अब बात आती है कि कहां तक ले जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में भाई ने इतना बहुत कुछ किया है कि समाज का दिल जीत लिया है, और समाज भाई को चाहता है, और भाई की भी जो मानवर काशीराम चाहते थे उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और भाई चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, जो मानवर काशीराम साहब भी चाहते थे, वही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं, होके रहेगा। अच्छा, एक चीज हमने देखा है वाकई में, जब से चंद्रशेखर आजाद जी संगठन बनाया है और चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं, मैंने कई बार देखा है कि हमारे दलित समाज के लोगों को घोड़े पर चढ़ने से मना किया जाता था, घोड़े पर बारात लेकर नहीं जाते थे, और तो और थाने में एफआईआर लिखने तक भी नहीं जाते थे, और जो थाने का इंचार्ज होता था दलित नाम सुनते ही उनको भगा दिया करता था, क्योंकि हाईकास्ट से लड़ाई हो जाती थी तो दलित नाम सुनते ही भगा देते। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं, ऐसा माना जाता है, भीम आर्मी संगठन तैयार हुआ है जब से, ऐसा माना जाता है कि आज एफआईआर भी होती है और घोड़े पर बैठकर बारात भी जाती है, यानी कि घोड़े पर बैठकर दूल्हा भी जाता है बारात लेकर। ये कितना सही है? ये 100% सही है, क्योंकि जहां भीम आर्मी को पता पड़ता है कि कहीं पे ऐसी घटना है कि बारात नहीं चढ़ रही है, अगर वहां पर भीम आर्मी के ये नीला पटका पहन के अगर वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां प्रशासन भी उनके साथ खड़ा हो जाता है कि भाई बारात चढ़ेगी। और अक्सर करके मैंने देखा जाता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां बाबा साहब की प्रतिमा को भी तोड़ा जाता है। आखिर हम ये जानना चाहते हैं, और ये संदेश होना चाहिए समाज के लिए, कि बाबा साहब की प्रतिमा को आखिर क्यों तोड़ते हैं, इसके कारण क्या है? ये देखो, आप जानते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही दबा के रखा जा रहा हो, और बाबा साहब की बदौलत आज वो स्वाभिमान से जी रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो बाबा साहब की प्रतिमा, तो ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनके अंदर मैं तो चाहूंगा कि कूट कूट के मनुवाद घुसा हुआ है, ये इंसानियत नहीं है इनके सब। बाबा साहब की जो प्रतिमा को तोड़ने के बाद ये लोग खुश होते हैं, इससे हमारे हौसले टूटेंगे? बाबा मान के चलो, हौसले कैसे टूट जाएंगे? हम बाबा साहब को दिल से मानते हैं, बाबा साहब हमारे दिल में रहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो सर्व समाज के लिए बनाया था। इसमें दलितों के, बिछड़ों के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए ये जो संविधान बनाया था, इसमें किसी को भी अलग से स्पेशल अधिकार नहीं दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वाभिमान सबके लिए स्वाभिमान से जीने का अधिकार है इसमें संविधान में। खास करके जिन महिलाओं को संविधान से पहले कोई सम्मान नहीं मिलता था, संविधान की बदौलत उन महिलाओं को सीएम, पीएम, डॉक्टर, वकील जो बन रही हैं, जो संविधान की बदौलत बन रही हैं। मगर मैं देख रहा हूं कि हमारे जो महिला हैं वो भी भटक करके फिर भी गलत रास्ते पे जाती हैं, जबकि उनको सबसे ज्यादा सम्मान संविधान से मिलता है। इतिहास गवाह है कि संविधान नहीं था, उससे पहले कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या डॉक्टर, आईपीएस अधिकारी कोई भी नहीं। संविधान से पहले ऐसा भी माना जाता है कि जब संविधान नहीं था उससे पहले सती प्रथा चल रही थी। अगर किसी का पति मर जाए तो उस महिला को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये संविधान से पहले था, मनुस्मृति थी तब उस समय था। तो महिलाओं को क्या बाकी में इस बात को मानना चाहिए कि संविधान जब से बना तब से सती प्रथा, जो एक प्रथा चल रही थी, वो खत्म की गई है? क्या वो बिल्कुल बाकी में सही थी? देखो, सही तो है, मगर जो महिला बाबा साहब को पढ़ लेती हैं और जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ा है, तो उनके दिमाग में भी है, वो चाहती हैं और वो बाबा साहब को ही मानती हैं। उनको पता है कि हम बाबा साहब की बदौलत ही सुरक्षित हैं। आज जो कुछ है, आज नौकरी कर रहे हैं, आज कहीं किसी भी
पद पर हैं वो बाबा साहब की बदौलत हैं। ऐसी भी हमारी बहनें हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी देर बात करने के लिए। तो हमारा जो संदेश था साथियों, केवल और केवल ये समाज के प्रति संदेश था, इसमें हमने किसी अन्य समाज को टारगेट नहीं किया है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।